आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन आगम शास्त्रों के आधार पर चक्रवर्ती के द्वारा नामांकित ऋषभकूट और वासुदेव के द्वारा उठाई जाने वाली कोटि शिला से संबंधित संक्षिप्त जानकारी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऋषभकूट नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो उत्तरार्ध भरत क्षेत्र में गंगा प्रपात कुंड की पश्चिम दिशा में और सिंधु कुंड की उत्तर दिशा में, चुल हिमवंत पर्वत की दक्षिण दिशा की मेखला के पास में और दक्षिण में ऋषभकूट नामक पर्वत स्थित है। ये ऋषभकूट पर्वत मूल में 12 योजन चौड़ा, बीच में 8 योजन चौड़ा और ऊपर में 4 योजन चौड़ा है। जमीन में 2 योजन गहरा है। गोपुच्छाकार है। जम्बू नद रत्नमयी श्याम वर्ण का है और इसका स्वामी ऋषभ नाम का एक देव है, जिसका आयुष्य एक पल्योपम का है और व्यंतर जाति का देव है। ऋषभकूट पर्वत के ऊपर 4 योजन का विस्तृत समभूभाग है। उसके मध्य में एक सुंदर दिव्य आवास है जो एक कोष का ऊंचा, आधा कोष का चौड़ा और 1 कोष का लंबा है। इस सुंदर प्रसाद में ऋषभ नाम के देव का घर है या फिर आवास है। भरत क्षेत्र में होने वाले चक्रवर्ती उत्तर भरत क्षेत्र को विजित करने के बाद अपना नाम ऋषभकूट पर्वत के पूर्वीय कटक मध्य भाग में काकिनी रत्न से अंकित करते हैं। वर्तमान का दिखता हुआ विश्व भरत क्षेत्र के पहले खंड के एक बिंदु यानी 0 जितनी जगह में समाहित है। दुनिया इससे भी और बहुत बड़ी है, पर वर्तमान तक के वैज्ञानिक इतनी ही खोज कर पाए हैं, जबकि केवली भगवान बहुत पहले ही इन सब के बारे में बताकर जा चुके हैं। अब जानते हैं मनुष्य क्षेत्र में चक्रवर्ती के नामांकन रूप ऋषभकूट और वासुदेव के द्वारा उठाई जाने वाली कोटि शिलाएं कितनी है। तो चक्रवर्ती और वासुदेव के द्वारा जीतने योग्य विजयी क्षेत्र कुल मिलाकर 170 होने से ऋषभकूट पर्वत भी 170 है, जो अपनी अपनी चक्रवर्ती विजय के चौथे खंड में होते हैं। वासुदेव द्वारा उठाकर बल दिखाने वाली कोटि शिलाएं भी 170 है। जैसे इस भरत क्षेत्र के मगध देश में एक कोटि शिला है, जिसको जो भी काल क्रम के अनुसार वासुदेव हुए थे, उन्होंने 3 खंड जीतकर पुनः अपनी अपनी राजधानी में लौटते समय कोटि शिला उठाई थी। कोटि शिला अर्थात जिस शिला को 1 करोड़ व्यक्ति मिलाकर उठाते हो, ऐसी वजनदार शिला। अब जानते हैं कि वर्तमान अवसर्पिणी काल में कौन से वासुदेव ने कोटि शिला को कितना ऊंचा उठाया था। तो अवसर्पिणी काल में मानवों का आयुष्य, बल, बुद्धि आदि उत्तरोत्तर क्षीण होती जाने के कारण त्रिपृष्ठ वासुदेव ने इस कोटि शिला को उठाकर छत्र के समान तान दिया था। दूसरा, द्विपृष्ठ वासुदेव ने अपने मस्तक तक उठाया था। तीसरा, स्वयंभू वासुदेव ने गर्दन तक उठाया था कोटि शिला को। चौथा, पुरुषोत्तम वासुदेव ने हृदय तक उठाया था। पांचवा, पुरुष सिंह वासुदेव ने नाभि तक उठाया था। छठा, पुरुष पुंडरीक वासुदेव ने कमर तक उठाया था कोटि शिला को। तो दत्त वासुदेव ने जंघा तक उठाया था। लक्ष्मण वासुदेव ने घुटनों तक उठाया था और अंतिम 9वें कृष्ण वासुदेव ने केवल 4 अंगुल तक कोटि शिला को उठाकर अपना बल का यानी अपने बल का परिचय दिया था। अब जानते हैं कि कोटि शिला की ऊंचाई, लंबाई कितनी है और कोटि शिला किसके द्वारा अधिष्ठित है। तो कोटि शिला 1 योजन ऊंची और 1 योजन लंबी होती है और अधिष्ठित दक्षिणी भरतार्ध वासी देव देवियों के द्वारा अधिष्ठित होती है, जिसको वासुदेव उठाकर अपने बल सामर्थ्य का प्रमाण देते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी ऋषभकूट और कोटि शिला से संबंधित। आज का प्रश्न है, इस काल के अंतिम चक्रवर्ती कौन हुए, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।